Hello my dear students, hope so you are fine and well. Today we are going to start our assignment 47 and that is present progressive यानी कि present continuous tense. Let's start. First of all I read this box, so please listen it carefully. Read the following sentences. First is my mother is cooking now and second is he is reading a book. अब देखिए वर्ब का ing फॉर्म है, तो मैंने आपको जब कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन किए थे तभी बताया था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें वर्ब के साथ ing ऐड होता है. Both the sentences are in the present progressive tense. This tense is formed by using the simple present tense forms of the verb to be with the present participle of the verb. फॉर एग्जाम्पल वर्ब प्लस ing मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. द हेल्पिंग वर्ब्स फॉर्म्स एम इज एंड आर, ये भी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं एम इज आर, और वो कब और कहाँ यूज होते हैं. आर यूज्ड विद द मेन वर्ब. द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब रीड इज गिवन बिलो इन अ टेबुलर फॉर्म. अब ये बॉक्स देखिए, उसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दिया गया है. अब फर्स्ट पर्सन होता है आई एम रीडिंग, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वी आर रीडिंग. सेकंड पर्सन है यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहेगा. और थर्ड पर्सन है ही शी और इट, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, यस इज. तो ही इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, इट इज रीडिंग, इस तरह से बनेगा. और थर्ड पर्सन अगर ही शी इट सिंगुलर है तो उसका प्लूरल होता है दे आर रीडिंग. दिस टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन इज गोइंग ऑन और इज इन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये हमने देख लिया था कि जब भी कोई एक्शन कंटिन्यू होती है तब हम ये टेंस यूज करते हैं. नोट, देयर आर सम वर्ब्स विच आर नॉट जनरली यूज्ड इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. दे आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स. अब ऐसे कई टेंस होते हैं जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होते जनरली, तो उसके दो टाइप है. फर्स्ट है दोज वर्ब्स विच आर कंसर्न्ड यानी कि रिलेटेड विथ द सेंस. अब जो सेंस से रिलेटेड है यानी कि हियर सुनना, सी देखना, टेस्ट करना, स्मेल करना और फील करना. इट इज प्रॉपर टू से आई हियर हर सॉन्ग एंड नॉट आई एम हियरिंग हर सॉन्ग. यहाँ देखिए हियर है, जो भी सेंस से रिलेटेड है उसमें ing ऐड नहीं होता. सेकेंड इज दोज वर्ब्स विच आर कंसर्न्ड विथ द माइंड. अब जो माइंड से रिलेट करते हैं यानी कि नो, रियलाइज करना, अंडरस्टैंड, बिलीव, थिंक, रिमेंबर, फॉरगेट एंड वांट. वी वुड से आई अंडरस्टैंड द लेसन. हम ऐसा ही कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड द लेसन एंड नॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन. दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला है जो सेंस से रिलेट करता है और जो दूसरा है वो माइंड से. आई होप नाउ यू आर क्लियर विथ इट. सो वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज 1, filling the blanks using the correct present progressive tense forms of the verbs listed below. अब हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस फील करना है इस लिस्ट में से देखकर. फर्स्ट है ही इज, अब ब्लैंक होगी वहाँ पर अ लेटर, तो यहाँ पर क्या मैच करता है, लेटर हम लिखते हैं. और हमें यहाँ पर फील करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्म, इसलिए यहाँ पर राइट की जगह हम लिखेंगे ही इज राइटिंग अ लेटर. सेकेंड है शी ब्लैंक अ सॉन्ग. अब सॉन्ग है तो सिंग ही करती होगी, वो लड़की है वो, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट में हमें कहीं ना कहीं सिंग लिखा होगा. सेकंड लास्ट है तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाना है, इसलिए आएगा शी और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज. शी इज. अब सिंग की जगह हमें ing ऐड करके लिखना है सिंगिंग. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक सॉन्ग गा रही है. थर्ड वन इज द फार्मर ब्लैंक हिज फील्ड. तो अब वो क्या करता है, ऑब्वियसली प्लॉइंग करता है, इसलिए आएगा द फार्मर इज प्लॉइंग हिज फील्ड. फोर्थ वन इज द बॉयज ब्लैंक काइट्स. अब यहाँ पे काइट के लिए हमें जो वर्ब सूट करता है वो है फ्लाई,
तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाना है, इसलिए द बॉयज, अब ये प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। द बॉयज आर फ्लाइंग kites. Fifth one is he blank a truck. इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब सूट करता है? यस, ड्राइव। तो यहाँ पर आएगा ही और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज। ही इज ड्राइव की जगह आ जाएगा ड्राइविंग, क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंस बनाना है। ही इज ड्राइविंग अ ट्रक। सिक्स्थ वन इज द मेशंस। अब यहाँ पे देखिए मेशंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आर। अब वो क्या करते हैं? बिल्डिंग अ हाउस। सेवेंथ इज द आर्टिस्ट ब्लैंक अ पिक्चर। अब आर्टिस्ट पिक्चर के साथ क्या करेगा? ऑब्वियसली उसे पेंट करेगा, तो आंसर आएगा द आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट ही या शी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर आएगा द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ पिक्चर। एथ वन इज द टीचर ब्लैंक अ मैप ऑन द बोर्ड। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए लिस्ट में से कौन सा वर्ब सूट करता है? ड्रॉ करना। तो यहाँ पर द टीचर सिंगुलर है इसलिए आएगा इज। द टीचर इज, अब ड्रॉ की जगह हो जाएगा ड्राइंग। द टीचर इज ड्राइंग अ मैप ऑन द बोर्ड। नाइन्थ वन इज ही ब्लैंक अ हॉल इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो डिग है वो वर्ब सूट करता है, इसलिए ही के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब इज। He is digging a hole in the ground. 10th one is the cobbler blank our shoes. तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंड यानी कि रिपेयर करना हमारा वर्ब सूट करता है, तो यहाँ पर द कॉबलर इज, अब मैंड की जगह हो जाएगा मैंडिंग। द कॉबलर इज मैंडिंग अवर शूज। 11th इज द गार्डनर प्लैंक द प्लांट्स। अब जो गार्डनर होता है वो पौधों को पानी देता है यानी कि वाटरिंग करता है। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट इज द पैसेंजर्स ब्लैंक फॉर द बस। अब जो पैसेंजर्स है वो बस की राह देख रहे हैं यानी कि उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए आंसर आएगा द पैसेंजर्स। अब वो प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस। 13th इज आई ब्लैंक माई लेसन्स। तो यहाँ पे ब्रेकेट में से हमें जो डू है वो वर्ब यहाँ पे सूट कर रहा है, तो हम लिखेंगे आई। अब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है एम। आई एम डूइंग माई लेसन्स। 14th इज यू ब्लैंक योर प्रेयर्स। अब तुम तुम्हारी प्रेयर बोल रहे हो, तो यहाँ पे आएगा यू और उसके साथ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब आता है आर। यू आर से की जगह आ जाएगा सेइंग। यू आर सेइंग योर प्रेयर्स। 15th इज द फायरमैन। अब देखिए MEN है यानी कि फायरमैन एक नहीं है, ये प्लूरल है, तो द फायरमैन के साथ आएगा आर। और ये लास्ट है इसलिए आप लिस्ट में देखिए आएगा पुट आउट यानी कि ब्लो आउट, बुझाना। द फायरमैन आर पुटिंग आउट द फायर। जो फायरमैन है वो आग को बुझा रहे हैं। Now I read the box. The sentence in the present progressive tense can be turned into questions by just inverting the subject and the helping verb am, is, are. Sentence 1 above can be turned into question 1 as shown below. अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, तो इस तरह से बनेगा इज शी राइटिंग अ लेटर। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाई थी, तभी बोला था कि जब क्वेश्चन फॉर्म बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब आगे आता है और सब्जेक्ट है वो उसके बाद आता है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा और जिसका आंसर क्या आता है यस और नो में से कोई भी। क्या वो लेटर लिख रहा है? यस और नो, इस तरह से। सेकंड है व्हाट इज ही राइटिंग, यानी कि वो क्या लिख रहा है। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2। नाउ टर्न द सेंटेंसेस फ्रॉम, अब यहाँ पे 2 की जगह लिख दीजिएगा 1। नाउ टर्न द सेंटेंसेस फ्रॉम 1 to 8 into yes or no type questions and from 9 to 15 into questions with question words like who and what. अब हमने जो एक्सरसाइज 1 में 15 सेंटेंसेस देखे उसमें से 1 to 8 को हमें टर्न करना है यस और नो टाइप के क्वेश्चन बनाकर,
और जो 9 to 15 थे हमारे सेंटेंस उसको टर्न करना है इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स में जो स्टार्ट वू और व्हाट से हो रहे हों। नाउ फर्स्ट इज, अब हमें यहाँ पे यस और नो आंसर मिले उस टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं, इसलिए फर्स्ट का बनेगा इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रहा है, तो उसका आंसर यस और नो में हमें मिलता है कि हाँ वो लिख रहा है या फिर ना वो नहीं लिख रहा। सेकेंड इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, हमारा सेंटेंस था शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सॉन्ग गा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो सॉन्ग गा रही है, तभी हमें आंसर मिलता है यस और नो में। थर्ड इज, पर उससे पहले हम एक्सरसाइज 1 में से थर्ड सेंटेंस रीड कर लेते हैं। द फार्मर इज प्लॉगिंग हिज फील्ड, यहाँ पर आएगा इज द फार्मर प्लॉगिंग हिज फील्ड, तभी हमें आंसर मिलेगा यस और नो में। फोर्थ इज, अब फोर्थ सेंटेंस था द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, जो बॉयज है वो काइट उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आर द बॉयज फ्लाइंग द काइट्स, क्या बॉयज काइट्स उड़ा रहे हैं, तभी हमें आंसर मिलेगा यस द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, और नो में मिलेगा द बॉयज आरंट फ्लाइंग काइट्स। हमारा फिफ्थ सेंटेंस था ही इज ड्राइविंग अ ट्रक, अब वो ट्रक चला रहा है, तो हमें सेंटेंस बनाना है इज ही ड्राइविंग अ ट्रक, क्या वो ट्रक चला रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था द मेसन्स आर बिल्डिंग अ हाउस, तो यहाँ पे क्या बनेगा आर द मेसन्स बिल्डिंग अ हाउस। सेवेंथ इज द आर्टिस्ट पेंटिंग अ पिक्चर, क्या आर्टिस्ट है वो पिक्चर पेंट कर रहा है, तभी हमें आंसर मिलता है यस और नो में। फिर हमारा एट्थ सेंटेंस था द टीचर इज ड्राइंग अ मैप ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पर हमें यस और नो के अकॉर्डिंग बनाना है, इसलिए आएगा इज द टीचर ड्राइंग अ मैप ऑन द बोर्ड, क्या जो टीचर है वो मैप को ड्रॉ कर रही है बोर्ड पे, तभी आंसर मिलता है यस और नो में। अभी हमने 1 to 8 यस और नो टाइप के क्वेश्चंस बना दिए हैं, अब 9 to 15 हमें इस तरह के बनाने हैं जो क्वेश्चन वो और व्हाट के अकॉर्डिंग बनते हो। हमारा 9th सेंटेंस था ही इज डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, अब क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ही डूइंग इन द ग्राउंड, अब वो ग्राउंड पे क्या कर रहा है। 10th वन इज द कॉबलर इज मैंडिंग अवर शूज, जो मोची होता है वो हमारे शूज रिपेयर करता है, तो हमें क्वेश्चन वो के अकॉर्डिंग बनाना है कि कौन हमारे जो शूज है वो मैंड करता है यानी कि रिपेयर करता है। हु इज मैंडिंग अवर शूज, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। 11th इज द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, अब जो गार्डनर होता है वो प्लांट्स को पानी देता है, तो हम वो के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन पौधों को पानी देता है, तो यहाँ पे आएगा हु इज वाटरिंग द प्लांट्स। 12th इज द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस, ये हमारा सेंटेंस था, तो यहाँ पे भी हम वो के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि कौन बस का इंतज़ार कर रहा था, तो वहाँ पर सेंटेंस बनेगा हु आर वेटिंग फॉर द बस, जिसका आंसर हमें मिलता है द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था आई एम डूइंग माई लेसन्स, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तभी हमें आंसर मिलता है आई एम डूइंग माई लेसन्स, ये हमने क्वेश्चन व्हाट के अकॉर्डिंग बनाया है। नाउ 14th इज हमारा सेंटेंस था यू आर सेइंग योर प्रेयर्स, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट से व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, तभी आंसर बनेगा तुम अपनी प्रेयर्स कह रहे हो। एंड हमारा लास्ट सेंटेंस था द फायरमैन आर पुटिंग आउट द फायर, तो यहाँ पे कौन आग बुझाता है, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं हु आर पुटिंग आउट द फायर, आग को कौन बुझा रहा है, तभी आंसर मिलता है द फायरमैन आर पुटिंग आउट द फायर। सो यहाँ पे हमारी आज की असाइनमेंट नंबर 47 कंप्लीट होती है। अब आपको ये कंपलसरी हमारी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।